हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो टॉपिक होता है वेरिएंस एनालिसिस, उसमें मटेरियल वेरिएंसेस के कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे। अभी तक हमने 3-4 वीडियो में मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो प्रोडक्ट X का उत्पादन करती है और उसमें वो 3 मटेरियल यूज़ करती है। 1 2 3 मटेरियल दे रखे हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे। और हर एक 100 किलो प्रोडक्ट बनने में इसको 125 kg रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सितंबर 2021 में इन्होंने 5600 किलो X प्रोडक्ट का उत्पादन करा है और हमें मिक्सचर दे रखा है, स्टैंडर्ड मिक्सचर है और एक्चुअल मिक्सचर है कि तीनों मटेरियल कितने कितने प्रतिशत यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी है, तो उसके लिए हमें पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए। तो जब हम आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मैन्युफैक्चर, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर मैन्युफैक्चर 1 kg ऑफ आउटपुट। जब हम 1 kg ऑफ आउटपुट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमें कितना इनपुट चाहिए। 1.25 kg ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड या इज नीडेड। हमें 1.25 किलो इनपुट चाहिए तो 1 kg का आउटपुट हो पाएगा। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आती है, अब हमें देखना है कि हमने बनाए हैं 5600 kg। तो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना 100 kg बनाने में 125 kg लगते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 125/100। तो ये वैल्यू 1.25 kg निकल कर आएगी। अब लिख रहा है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5600 kg ऑफ आउटपुट। तब हमें कितना मटेरियल चाहिए, तो 5600 kg मटेरियल बनाने के लिए हमें 1.25 kg मटेरियल चाहिए था 1 kg बनाने में। तो 5600 बनाने में 5600 से गुणा कर देंगे तो ये 7000 kg ऑफ इनपुट निकल कर आ जाएगा। इतना इनपुट हमें चाहिए। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मिक्सचर दिया हुआ है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 50%, 30%, 20% मिक्सचर है, ऐसी 60-20% एक्चुअल मिक्सचर है। तो इसको हमें पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि परसेंटेज दे रखी है तो 7000 kg लग रहा है, तो इसको अब हम इनकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए फर्स्ट मटेरियल, सेकंड मटेरियल और थर्ड मटेरियल देखते हैं। तो इसमें हमें 7000 kg दिया हुआ है, इनटू पहला है हमारा 40%। देख लें आप, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले, तो आपके पास रहेगा 50%, 30% और 20% है। ठीक है, और इधर 60-20% है। तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन अपनी करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7000 का पहला स्टैंडर्ड मिक्सचर है 50%, तो 50/100। तो पहला आएगा 3500 kg। दूसरा है 7000 इंटू 30% है, तो 30/100, तो 2100 kg आएगा। इसके बाद तीसरा है 7000 इंटू 20%, तो ये 1400 kg निकल कर आएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई।
इसके बाद हमें एक्चुअल क्वांटिटी देखनी है। फर्स्ट मटेरियल की है 7000 इंटू, यहाँ पर आप परसेंटेज देखेंगे तो 60-20-20 है, तो 60% 4200 kg। सेकेंड मटेरियल की 7000 इंटू 20/100, तो ये 1400 kg आ गया। ऐसी थर्ड का आ गया 7000 इंटू 20%, तो ये 1400 kg ये भी आ गया। तो ये हमारी क्वांटिटीज़ निकल कर आ गई। अब हम अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो अब तीनों हम मटेरियल का इससे निकालेंगे वैल्यू। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो पहली हमारी निकली थी 3500 इंटू 40 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 4200 मल्टीप्लाइड बाई प्राइस है इसका 42। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्राइस लिख रहा होगा। तो ये वैल्यू आई आपकी 1,40,000 माइनस 1,76,400। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 36,400 माइनस में। ऐसी सेकंड मटेरियल की वैल्यू देखेंगे 2100 क्वांटिटी स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 1400 इंटू 16 रुपीज़। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 42,000 आएगा और ये आएगा आपका 22,400। इसकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आएगा आपका 19,600। ये हमारा प्लस में आ रहा है। तीसरा हम निकालेंगे 1400 इंटू 10 रुपीज़ माइनस 1400 इंटू 12 रुपीज़। तो हो गया 14,000 माइनस 16,800। तो ये आएगा आपका 2,800 माइनस का आया। अब आप सब माइनस और प्लस देख लीजिए कि कितना बैलेंस आपका बच रहा है। तो इनका फाइनल अगर आप आंसर निकालेंगे तो 19,600 माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, ये प्लस के हैं। तो क्योंकि माइनस का ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम एडवर्स लिख देते हैं ए, माइनस प्लस ना लगाकर हम एडवर्स लिख देंगे कि ये माइनस की वैल्यू मानी जाती है। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा कैलकुलेट हो गया। दूसरा हम निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस से। तो फर्स्ट मटेरियल, सेकंड मटेरियल और थर्ड मटेरियल तीनों हम निकाल लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दी हुई है 14,200, 1400 kg और 1400 kg। स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 40, 20 और 10। एक्चुअल प्राइस है हमारा 42, 16 और 12। अब इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो 4200 मल्टीप्लाइड बाई -2, 1400 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1400 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो ये हो गए 8,400 माइनस के, 5,600 प्लस के, 2,800 माइनस के। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा?
ये चेक कर लीजिए, तो हमारा 5,600 रुपये माइनस के आ रहे हैं। तो माइनस के जब आ रहे हैं तो हमें एडवर्स लिखना होगा। तीसरा हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हमारा आएगा स्टैंडर्ड प्राइस, देख लीजिए, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड मटेरियल और थर्ड मटेरियल। तो फर्स्ट मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है 40, दूसरे का 20, तीसरे का 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमें पता है 3500, 2100 और 1400। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी है 4200, इधर 1400 और इधर 1400। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गया 40 इंटू माइनस के 700, 20 इंटू प्लस के 700 और 10 इंटू 0। तो ये हो गया आपका माइनस के 2800 प्लस के 1400, 3 0 है तो 28,000, 14,000 और ये 0। तो माइनस के बचे आपके 14,000, और ये क्योंकि माइनस में वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए हम एडवर्स लिखेंगे। तो इस तरह से हम तीनों अपने रेशियोज़ मतलब वेरिएंसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। देखें, यहाँ पर मेंशन करा गया है कि 80 kg ऑफ मटेरियल ए, यानी कि 80 किलो है मटेरियल ए जिसका प्राइस है 2 रुपये पर केजी। ऐसी मटेरियल बी 40 kg है और उसका स्टैंडर्ड प्राइस है 5 kg, और ये यूज्ड होगा टू मैन्युफैक्चर 100 kg ऑफ अ केमिकल, यानी कि केमिकल बनाएंगे 100 किलो का, उसमें ये 80 kg और ये 40 kg यूज़ होगा। ड्यूरिंग द मंथ 70 kg 70 kg ए 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से और 50 kg मटेरियल बी 4.5 रुपये के हिसाब से यूज़ हुआ एक्चुअल में, और आउटपुट निकल कर आया 102 kg। अब हमें मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो ये देखिए मैंने चार्ट बनाया है, इसमें हम फिट कर लेंगे। यहाँ पे हमने मटेरियल लिखा है। अब इसमें आप देखेंगे मटेरियल हमारे दो हैं, एक एक्स कह लीजिए या ए और वाई कह लीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है मटेरियल ए मटेरियल बी, तो मटेरियल ए हो गया इधर और एक हो गया बी। इनकी क्वांटिटी केजी में हमें दी गई है। इसमें आप देखेंगे तो मटेरियल ए है 80 kg जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पहले हम लिख रहे हैं, ये 80 kg है और ये वाला 40 kg है। प्राइस जो दे रखे हैं वो 2 रुपये हैं इसके, और इसके हैं 5 रुपये। तो अमाउंट कितना आएगा, दोनों को गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 रुपीज़ में 160 और ये आ गया 200। एक्चुअल में जो हुआ है वो 70 kg हुआ है, तो 70 kg ए और मटेरियल बी है 50 kg। 50 ये रुपये हैं, 2 रुपये 10 पैसे और ये हैं 4 रुपये 50 पैसे। इनको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा टोटल, ये आ गया आपका 147 और ये आ जाएगा 225 रुपीज़। ये रुपीज़ में हो गया, ये भी रुपीज़ हो गया, ये केजी हो गया। ठीक है, दोनों का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर 120 kg स्टैंडर्ड लग रहा है और रेट हो गया 360। यहाँ पर लगा है 120 और ये हो गया 372। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए मटेरियल की इनपुट तो एक है, अब हम देखेंगे कि आउटपुट जो हुआ है वो अलग हुआ है। ये 100 kg के हिसाब से ये था स्टैंडर्ड, एक्चुअल में इतना लगा है और 102 kg हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है। तो हमें जब मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, यील्ड भी दे रखा है, आउटपुट भी दे रखा है, तो यील्ड वेरिएंस भी निकालेंगे हम। तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो निकालते हैं वो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट देखते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट,
कि एक्चुअल जो आउटपुट हो रहा है उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए और एक्चुअल में कितना मटेरियल लगा है, उसका जो कॉस्ट डिफरेंस है वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माना जाता है। तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये हमें सॉल्व करना है। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80 और 40 है वो 100 केजी के हिसाब से है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 केजी के हिसाब से ये इनपुट चाहिए, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल में 102, तो ये तो 100 केजी के हिसाब से है, तो 102 केजी के हिसाब से कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी वो हमें निकालनी है पहले। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, या आप कह लीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाता है। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे बनती है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है वो होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो हमें चाहिए। तो पहले मटेरियल एक की, तो यानी कि हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो बनेगा वो आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट का देखना है और फिर बाकी वैसे ही रहेगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखनी है फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये 80 केजी जो मटेरियल लग रहा है ये 100 केजी के लिए 100 केजी आउटपुट के लिए लग रहा है, तो 102 केजी के लिए कितना होगा। तो मटेरियल ए की बात करते हैं पहले हम, तो ये हो गया आपका 80 केजी लग रहा है फॉर 100 केजी, तो 102 केजी के लिए कितना होगा। और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 2 रुपीज़, तो ये इधर आ गया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 70 है मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज़ 10 पैसे है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू तो निकल कर आएगी आपकी 163.20 और इसकी आ गई 147, तो ये हो गया 16 रुपीज़ 20 पैसा। ठीक है, ये माना जाएगा आपका फेवरेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, बी के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे। तो इसका है 40/100 इंटू 102 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज़ है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्राइस है, माइनस ये है 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज़ 50 पैसा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 204 माइनस 225, तो ये आ गया 21 रुपीज़ एडवर्स। तो फाइनल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका निकल कर आएगा 4 रुपीज़ 80 पैसा एडवर्स। इसको हम एडवर्स नाम देंगे। एडवर्स मतलब माइनस में आ रहा है, क्योंकि 16 रुपये फेवरेबल थे, 21 रुपये अनफेवरेबल हो गए, यानी एडवर्स कहते हैं। तो ये 4 रुपीज़ 80 पैसे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल कर आ गया। कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा। फिर हम निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, एक्चुअल क्वांटिटी MPV कह देते हैं शॉर्ट में, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है ए के लिए और बी मटेरियल के लिए। तो ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी, आपको पता ही है 70 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़, और एक्चुअल प्राइस है 2 रुपीज़ 10 पैसे और 4 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 रुपीज़ एडवर्स और ये आएगा 25 रुपीज़ फेवरेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा है, एक्चुअल कम है। तो एक्चुअल खर्चा हमारा कम हुआ तो ये अच्छी बात है, जैसा हमने सोचा उससे कम खर्चा हो रहा है तो वो फेवरेबल हो जाता है। और नेट इफेक्ट आ गया आपका 18 रुपीज़ फेवरेबल। तो ये हमारा आंसर हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का 18 रुपीज़ फेवरेबल।
फिर हमारा निकलता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनपुट हमारा एक ही है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस हम निकाल लेंगे यहाँ पर आराम से। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि हम फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं तो पूरा लिख देते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा आपका। तो ए का और बी का स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता ही है 2 रुपीज़ है, इसके लिए 5 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फिर वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे 80/100 इंटू 102 करा था वैसे ही लिखेंगे 80/100 इंटू 102, और यहाँ पर था 40 रुपीज़ 40/100 इंटू 102 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 70 रुपीज़, नहीं 70 kg और 50 kg, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 23 रुपीज़ 20 पैसा, और ये आएगा फेवरेबल, और ये आया 46 रुपीज़, ये एडवर्स आया, ये फेवरेबल। तो नेट इफेक्ट आपका पड़ेगा 22 रुपीज़ 80 पैसा एडवर्स। ये हमारा आंसर हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। यहाँ तो कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम निकालेंगे यील्ड वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं। देखिए डी पॉइंट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमारा हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमारा है फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, देख सकते हैं आप। स्टैंडर्ड यील्ड यानी आउटपुट जो हो रहा है उसमें अगर कोई अंतर है तो वो हमें देखना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देखेंगे पर यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स, जो एक्चुअल मिक्सचर है उसका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है और एक्चुअल में आउटपुट हुआ कितना, कि जो हमने एक्चुअल में मटेरियल लगाया उसमें कितना हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि इतना आउटपुट होना चाहिए और एक्चुअल में कितना हुआ, उन दोनों का डिफरेंस, और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो प्रति इकाई है पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ए और बी का तो कोई चक्कर नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट तो कंबाइंड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर फॉर्मूले जब हमने टेबल बनाई थी तो टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड की आई थी 360 रुपये, रुपीज़ 360 आई थी। उसको डिवाइड करा हमने 100 kg से, क्योंकि 100 kg सोचा गया था कि 100 kg बनेगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा बना है 100, स्टैंडर्ड तो 100 kg है, एक्चुअल आउटपुट हुआ है 102 kg। तो एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा हुआ है तो ये अच्छी बात है, तो इसका आंसर फेवरेबल माना जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आएगी निकलकर 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 kg, तो ये 7 रुपीज़ 20 आया, तो 7.20 आ गया आपका फेवरेबल रुपीज़। तो ये हमारा फेवरेबल आ गया, क्योंकि हमें ये देखना है कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर खर्चों में स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है तो खर्चा माना जाता है, यानी अनफेवरेबल माना जाएगा, नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आउटपुट स्टैंडर्ड जैसे सोचा गया, स्टैंडर्ड क्या होता है, जो सोचा गया कि इतना होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आउटपुट हो गया हमारा,
तो वो फेवरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट 102 केजी हुआ है, जबकि हमने स्टैंडर्ड सोचा गया था कि 100 केजी होगा, तो ये फेवरेबल माना जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा। जिससे कि आपके पास क्वेश्चन रहे जब हम इसका सॉल्यूशन करें। इसमें देखिए आपको दे रखा है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 केजी ऑफ केमिकल डी। एक केमिकल डी बनता है, 100 केजी बनेगा, तो उसमें ये 3 केमिकल लगते हैं XYZ, तब ये केमिकल डी बनता है सबका कंबाइंड होके। तो ये स्टैंडर्ड मटेरियल है कि 30 केजी, 40 केजी और 80 केजी लगेगा, तो 100 केजी बन के तैयार होगा। अब हमने क्या करा है कि 50 किलो केमिकल डी बना है, ये तो 100 के हिसाब से है, लेकिन हमने बनाया है 500 केजी और उसमें इतने केमिकल X, Y और Z 140, 220 और 400 केजी लगा है और उनके रुपए दे रखे हैं। ये टोटल कॉस्ट दे रखी है, जबकि ऊपर प्रति किलो दे रखा है, यहाँ पे टोटल दे रखा है। तो अब हमें यील्ड मिक्स, प्राइस फैक्टर्स वगैरह का सबका कॉम्बिनेशन देखना है। हाउ यील्ड मिक्स एंड द प्राइस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल डी ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से यील्ड है या प्राइस फैक्टर्स हैं, क्या इफेक्ट डाल रहा है वेरिएंस पर, वो हमें देखना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले चीज़ें सब वही निकालनी है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, ये एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। तो इसको हम यहाँ से एक्चुअल प्राइस हम निकाल सकते हैं। अब ये दे रखा है 500 के हिसाब से, हमें करना है 100 के हिसाब से। तो जब 100 के हिसाब से करना है तो ये जो 500 के हिसाब से खर्चा दे रखा है, ये 500 किलो बनाने पर एक्चुअल दे रखा है, तो इसे हमें पहले 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले इसको हम 140 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो निकल कर आएगा, ये जो 500 केजी के हिसाब से है, हमें 100 केजी के हिसाब से देखना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं पहले फॉर 100 केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी जो ये हमने लिया है हैज़ बीन टेकन फॉर 100 केजी ऑफ केमिकल डी। केमिकल डी 100 केजी के हिसाब से हम ले रहे हैं। 140 केजी लगता है 500 के हिसाब से, तो पहले हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम ए का निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल एक्स। तो ये 140 केजी लगा है 500 पर, तो एक पर कितना लगेगा 140/500। हमें कितने पर चाहिए 100 केजी के हिसाब से, तो इंटू 100 कर लिया, तो ये आ गया 28 केजी। ऐसी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाई, वाई में लगता है 500 केजी पर 220, तो एक पर लगेगा डिवाइड बाई 500, 1 केजी का 100 केजी का हो जाएगा 44 केजी। फिर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल जेड, तो ये है 440 लग रहा है फॉर 500 केजी, एक का आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 केजी का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88 केजी। ये 100 केजी के हिसाब से हमने लगा लिया, क्योंकि एक्चुअल जो था वो हमें इकट्ठा दे रखा था 500 केजी के हिसाब से, हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया इसको। ये तो एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। एक्चुअल प्राइस भी हमें अलग निकाल रहा है पर यूनिट पर केजी के हिसाब से, क्योंकि ये तो इकट्ठी कॉस्ट दे रखी है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। यानी कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस,
तो एक्चुअल प्राइस हम देख लेते हैं कितनी है। ये 580 140 का है, तो एक का कितना आएगा, एक्स में लगाएं हम, तो एक्चुअल प्राइस आएगी ₹588 फॉर 140 kg। तो ये आ गया ₹4.20 पर kg। इतने रुपए प्रति इकाई पड़ेगी पर यूनिट, यानी कह लीजिए पर kg हो गया। ऐसे ही वाई का देख लेते हैं, तो ये ₹1056 डिवाइडेड बाई 220 kg, तो ये आ जाएगा आपका 4.80 प्रति किलो पर kg रुपीज़। ऐसे ही जेड का निकाल लेते हैं, ₹2860, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सब रुपए लिख रहे हैं यहाँ पर, और 440 kg बनेगा, तो रुपीज़ ये आ जाएगा आपका ₹6.50 प्रति किलो पर kg। तो ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी निकल गई, एक्चुअल प्राइस निकल गए। और क्वेश्चन को अगर आप वापस देखेंगे तो एक्चुअल तो ये निकल गए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है। तो अब हमारा क्वेश्चन अब सिंपल हो जाएगा कि ये चीज़ें नहीं दी गई थी तो हमने ये सॉल्व कर ली हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जो जो चीज़ें हमें निकालनी हैं वो हम निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। नंबर ए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, अब हमने 100 में कन्वर्ट कर लिए हैं सब, तो 100 स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हैं और हमने एक्चुअल में स्टैंडर्ड एक्चुअल भी हमने 100 kg के हिसाब से कन्वर्ट कर लिए हैं ये सब। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तीनों मटेरियल का, एक्स, वाई और जेड का। फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट तीनों का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें 30, 40 ये सब दी हुई है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। 30, 40 और 80 दे रखा है, तो 30 kg, 40 kg और 80 kg मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी अभी हमने निकाली थी, आप देख सकते हैं 28 kg, 44 kg और 88 kg। ये तीनों को हम लिख लेंगे, यहाँ पे तीनों दे रखे हैं तो तीनों को हम इसमें लिख लेते हैं, 28, 44 और 88 kg तीनों लिख लिए। ऐसे ही प्राइस हमने निकाल रखे हैं, ₹4.20, ₹4.80, ₹6.50। तो ये इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस होगी ₹4.20, ₹4.80, ₹6.50 और इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 120 माइनस 117 रुपये 60 पैसे, इसका आ जाएगा 200 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 211 रुपये 20 पैसे आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480 माइनस 572 और फाइनल आंसर आएगा ₹2.40। इसमें आएगा ₹11.20 और ये आएगा ₹92। ये तो देखेंगे आप, ये ज़्यादा है तो ये फेवरेबल हो गया, ये माइनस में आ रहा आंसर तो ये एडवर्स हो गया, ये माइनस में आ रहा है तो ये भी एडवर्स हो गया। हम माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, हम एडवर्स और फेवरेबल लिख देते हैं। तो देखेंगे आप, तो एडवर्स ज़्यादा है, फेवरेबल कम है, तो फाइनल आंसर ये दोनों को जोड़ लीजिए, -2.40 माइनस कर दीजिए, एडवर्स के दो टोटल हैं, तो ये आ गया ₹100.80 और ये एडवर्स माना जाएगा क्योंकि एडवर्स के दो ज़्यादा हैं। इन दोनों को जोड़कर ₹2.40 माइनस कर दीजिए, तो ₹100.80 एडवर्स आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया।
अब हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हम कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला पता ही है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्स प्रो मटेरियल, वाई मटेरियल और जेड मटेरियल तीनों का हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता ही है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में भी थी 28, 44, 88, 28 किलो, 44 kg, 88 kg। स्टैंडर्ड प्राइस आपको 456 पता है, 456 माइनस एक्चुअल प्राइस भी हैं 4 रुपीज़ 20 पैसे, 4 रुपीज़ 80 पैसे, 6 रुपीज़ 50 पैसे। और इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.60 एडवर्स। ये भी ये प्लस में आएगा, 8 रुपीज़ 80 पैसा फेवरेबल, ये माइनस में आएगा तो 44 रुपीज़ एडवर्स। तो दो एडवर्स ज़्यादा हैं, फेवरेबल कम है, तो फाइनल आंसर एडवर्स आएगा आपका 40 रुपीज़ 80 पैसा एडवर्स। ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल गया, देख सकते हैं आप। सी हम निकालेंगे अब आगे, और कुछ बहुत सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी का डिफरेंस देखना है और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड प्राइस पता ही है 456 हैं आपके, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी पता है 30, 40, 80 थी ऊपर, 30, 40, 80। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है 28, 44, 88, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इनको आप देखेंगे तो ये आ गया 8 रुपीज़ फेवरेबल, ये माइनस में आएगा, माइनस के 4 हैं तो माइनस के 20 हैं तो इसलिए एडवर्स हो गया। ये -8 हैं तो ये 48 एडवर्स हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा 60 एडवर्स आ रहा है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, एडवर्स मतलब माइनस के माने जाते हैं, तो 60 एडवर्स हो गया। तो हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अब हम निकाल सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगी थी उन दोनों का टोटल में अंतर आएगा। इसलिए हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम निकाल रहे हैं, मिक्सचर अलग अलग है, टोटल मिक्सचर अलग है, इसलिए इसमें हमें रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में रिवाइज्ड क्वांटिटी होती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एक्चुअल क्वांटिटी निकाली थी 28, 44 और 88, इनका अगर आप टोटल देखें तो ये आपका आएगा 160 kg। ये एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्सचर जो है 28 kg, 44 kg, 88 kg, तीनों एक्स वाई जेड का टोटल है 160 kg। और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 30 kg, 40 kg, 80 kg, ये आपके बैठेंगे 150 kg। तो यानी कि स्टैंडर्ड की, तो इसलिए हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस है हमारा, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट
करनी पड़ेगी। तो पहले तीनों केमिकल की अलग अलग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई और मटेरियल जेड, तीनों की हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें आप, हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है वो है 160, और हमें इसका जो एक्चुअल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमारी दे रखी है 30 स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन 150, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 150 और एक प्रोडक्ट की केमिकल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 30, तो 160 की कितनी होगी वो हम निकालेंगे 32 kg। ऐसे ही 160 को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा है हमारा 40 kg आउट ऑफ 150, तो ये आ जाएगा 42.67 kg। तीसरा है 160 इंटू 80 kg अपॉन 150 kg, ये आ जाएगा 85.33 kg। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी आ गई है। पिछली वीडियोस में देखेंगे तो इसका फार्मूला हमारा है लिखा हुआ उसमें, तो उसके बेसिस पर हमने ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम अपने फार्मूले में लगा देते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। ये हमारा फार्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस पता ही है आपको, एक का 4 रुपये है, 5 रुपये है, तीसरे का 6 रुपये। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने निकाली है 32 रुपीज़, 32 kg, 42.67 kg और 85.33 kg, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता है 28 kg, 44 kg, 88 kg। अब इनको बस सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू आएगी 16 फेवरेबल, क्योंकि ये रिवाइज एक्चुअल कम है, ये एक्चुअल ज़्यादा हो गई है तो ये एडवर्स आ जाएगा 6.65 एडवर्स, और तीसरा है हमारा 16.02 एडवर्स। तो नेट इफेक्ट में थोड़ा राउंड फिगर हो जाता है, पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, तो ये वैल्यू आएगी 6.67 एडवर्स। तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारा निकल कर आ गया। अब अगर हम चाहें तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट। अगर हम आउटपुट बेस पर निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है कि इनपुट बेस पे भी निकाल सकते हैं, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखी जाती है, आंसर दोनों से अलग आएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर हम देखें पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो जितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उनको स्टैंडर्ड प्राइस से हमें मल्टीप्लाई करें अगर, तब वो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी कि स्टैंडर्ड निकालनी है पहले हमें, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कर लें, तीनों का, एक्स का, वाई का और जेड का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो तीन पता है हमें, 30 है, 40 है और 80 है। स्टैंडर्ड प्राइस भी तीनों के पता है, 4, 5 और 6। तो ये आ गया 120 रुपये, 200 रुपये और 480 रुपये। तो ये आ गया टोटल 800 रुपये टोटल कॉस्ट है हमारी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? ₹800 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हम 100 kg बना रहे हैं। तो ये आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपकी ₹8। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। तो ये हो गया 8 रुपीज़, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 8, स्टैंडर्ड आउटपुट
फॉर एक्चुअल मिक्स देखना है हमें। तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी निकाल सकते हैं हम अलग, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स। तो ये 500 के हिसाब से, 150 के हिसाब से हमारा 150 था, उस पर हम 100 बना रहे हैं, तो 160 पे कितना बनेगा? तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाएगा फॉर एक्चुअल मिक्स के हिसाब से 106.67 kg। ये क्या बनाया गया हमने कि एक्चुअल मिक्स के हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए। 150 स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 kg बनेगा, लेकिन हमारा एक्चुअल मिक्सचर लगा है 160, तो 160 के हिसाब से कितना होगा, इंटू 160 कर लिया तो 106.67 kg हो जाएगा। तो ये फार्मूले में स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स में हमने लिख दिया 106.67। एक्चुअल हमारा आउटपुट कितना बना था, 160 का टोटल है। एक्चुअल आउटपुट तो हम 100 के हिसाब से ही कर रहे हैं, आउटपुट तो 100 है, 160 तो वो इनपुट था, एक्चुअल आउटपुट है 100। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 6.67 बचा, इंटू 8 करेंगे तो 53.36 अलग लिखता हूँ, 53.36 एडवर्स निकल कर आएगा रुपीज़ में। तो ये हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ गया। तो ये देखिए सब चीज़ें हमने, ये सारे वेरिएंसेस हमारे निकल गए हैं। कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखें आप कि 3 मटेरियल्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी। तीनों की क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस और टोटल अमाउंट। ऐसी एक्चुअल पोजीशन दे रखी है, उनकी भी क्वांटिटी हमें दे रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 यूनिट्स है और जबकि एक्चुअल 1300 यूनिट्स है, यानी केजी में है। तो 100 केजी इसमें एक्चुअल में फालतू लगा है। फिर यहाँ पे थोड़ा लॉस भी हुआ है। तो लॉस अगर आप देखेंगे तो 120 का लॉस यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पर भी यहाँ पर 220 का लॉस है। तो स्टैंडर्ड यील्ड दोनों की बराबर है, लेकिन एक्चुअल इनपुट और स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों में अंतर है, दोनों के लॉस में अंतर है, और हमें मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। अब हमें मटेरियल्स निकालने हैं, मटेरियल वेरिएंसेस सारे निकालने हैं। क्योंकि यहाँ पे इनपुट अलग अलग है तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम पहले निकाल लिख के रख लेते हैं, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी रहेगी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, ए मटेरियल, बी मटेरियल और सी मटेरियल का। ए मटेरियल का अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो लग रही है हमारी 1300 लग रही है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल ए अपॉन टोटल, यानी कि 1200। ऐसे ही दूसरा 1300 इंटू 400 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऐसी थर्ड वन लिख लिया हमने 300 डिवाइडेड बाई 1200, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आएगा 541.67 kg, दूसरा आएगा 433.33 kg और तीसरा 325 kg। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी निकल गई है। अब हम अपने सारे मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला हम करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ए, बी और सी तीनों के हमें कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप देख सकते हैं सब यहाँ पे दे रखी हैं, 500, 400, 300 ऐसी एक्चुअल क्वांटिटी हैं, उनके प्राइस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी है 500, स्टैंडर्ड प्राइस 6,
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 400 इंटू 6, दूसरे में 400 इंटू 3.75 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाई 3.60, तीसरा 300 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 400 मल्टीप्लाइड बाई 2.80। ये क्वेश्चन में देख सकते हैं सब स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सब दिए हुए हैं। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 600, ये आपका फेवरेबल आएगा, ये 300 एडवर्स आएगा और ये 220 एडवर्स आएगा। तो फाइनल आंसर आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा 80 फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है। ये आपके 520 हैं, ये 600 हैं, तो 80 का फेवरेबल माना जाएगा। तो ₹80 आपका फेवरेबल आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसी तरह से हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला भी पता है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस से, तीनों का निकालेंगे ए, बी और सी। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दी गई है 400, 500 और 400, इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, 6 है, इसका 3.75 है, इसमें 3 है और ये 0 0 माइनस एक्चुअल प्राइस है आपका 6.00, 3.60, 2.80। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, पहला तो 0 आएगा, दूसरा 75 फेवरेबल आएगा और तीसरा आपका 80 फेवरेबल आएगा और फाइनल आंसर आपका 155 फेवरेबल माना जाएगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो ये निकल गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम निकाल सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं। सी हेडिंग, अब हम निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला हमारा होता है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो तीनों का निकालेंगे, ए, बी और सी तीनों मटेरियल है हमारे पास। स्टैंडर्ड प्राइस तीनों का दे रखा है, इसका 6 है, इसका 3.75, इसका 3 है और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने क्वेश्चन में अभी स्टार्टिंग में निकाला था, पहला था 541.67, दूसरे का निकाला था 433.33 और इसका 325। इनको माइनस करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है 400, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 400 kg, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आंसर आएगा 850 फेवरेबल, इसका 250 एडवर्स आएगा और इसका आएगा आपका 225 एडवर्स। फिर फाइनल आंसर निकालेंगे, प्लस एडवर्स वाले कम हैं, फेवरेबल ज़्यादा है, तो 850 में से दोनों माइनस कर दीजिए, तो 375 आपका फेवरेबल आ जाएगा। डी, हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पर हम इनपुट बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ए, बी और सी तीनों का हम कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस है 6, 3.75 और 3।
क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 500, 400 और 300। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली थी 541.67, 433.33 और 325। ये आ जाएगा हमारा पहला 250 एडवर्स, फिर 125 एडवर्स दूसरा वाला, और सी वाला आएगा 75 एडवर्स। तीनों ही एडवर्स आए हैं तो तीनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। ये एडवर्स 450 एडवर्स माने गए क्योंकि माइनस में आ रहे थे। तो ये हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकल गया। इनपुट बेसिस पर हमने ये निकाला है। पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमने आउटपुट बेसिस पर निकाला था, ये इनपुट बेसिस पर हमने यील्ड वेरिएंस निकाला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सारे वेरिएंसेस यहाँ पर निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। यहाँ पर भी हमें दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 40 टन्स और 60 टन्स। लॉस 10% हो जाता है, तो यानी कि 100 में से 10% यानी कि 10 टन लॉस हो जाएगा। 90 टन्स हमारा आउटपुट रहेगा, जबकि एक्चुअल में 45 टन्स और 55 टन्स का मटेरियल लगा है। रेट है इनके दोनों के, लेकिन एक्चुअल हुआ है 91, यानी कि यहाँ पर लॉस जो है वो अलग रेट हो जाएगा। क्योंकि 100 है तो 9 का ही लॉस हुआ, क्योंकि 91 टन बने हैं, ये 100 हैं, 91 तो 9 का लॉस माना जाएगा। और मटेरियल वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं, तो देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम मटेरियल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 2 मटेरियल हैं ये, एक ए और एक बी। एक ए है, एक बी है। इसके बाद स्टैंडर्ड देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड है हमारा इधर और इधर है हमारा एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड में हमारी क्वांटिटी, रेट और दे रखा है। तो क्वांटिटी है हमारी 40 और इधर 60, रेट है इनके 100 और ये हमारे 150। ऐसे यहाँ पर क्वांटिटी है 45 और यहाँ पे है ये 55, और इनका रेट है हमारा 80 और 170। इसकी हेल्प से हम अब सारी चीज़ें निकालेंगे, टोटल करेंगे। ये 100, ये भी टोटल 100 है, तो क्वांटिटी इनपुट दोनों का सेम है। देखें आप, तो टोटल इनपुट सेम हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो लॉस है हमारा वो हो रहा है हमारे, क्योंकि 10% स्टैंडर्ड लॉस कहा गया है, तो 10 लॉस हो गया, तो 90 का ही आउटपुट माना जाएगा। यील्ड हुआ 90। यहाँ पर हमें यील्ड दे रखी है ऑलरेडी 91, तो लॉस कितना बैठेगा? 100 में से 91 बन रहे हैं, तो 9 का ही लॉस हो पाया और 91 हमारा यील्ड हो गया। ये सब चीज़ें अब हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इनके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर वैसे ही सब मटेरियल वेरिएंसेस वगैरह सब निकालने हैं। पहला हम निकाल लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला वही रहेगा, तीनों का हम अलग अलग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता ही है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और माइनस कर देते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ही होगा। अमाउंट हम निकाल सकते हैं इसको 4000, 9000, तो ये हो गया 13000। इसका भी अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3600। $9350।
टोटल करेंगे 50, 12, 950। तो अगर हम इस फॉर्मूले से लगाते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट देखेंगे आप, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देखना है हमें। तो ये जो एक्सटेंडेड कॉस्ट है आपकी 13,000, ये तो 90 के हिसाब से है, लेकिन हमें देखना है 91 के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल आ रही है हमारी 13,000 डिवाइडेड बाई 90, तो 90 के हिसाब से हो गई, लेकिन हमें चाहिए 91 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाइड बाई 91 कर देंगे। माइनस एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 12,950। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 194.44 फेवरेबल। या इस तरह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बी हेडिंग निकालेंगे हम, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं निकालने के, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दोनों मटेरियल का देख सकते हैं, ए और बी। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 45 और 55, दोनों मटेरियल की। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, यानी 100 और 150 है, और एक्चुअल प्राइस है 80 और 170। ये वैल्यू आप निकल कर आएगी आपकी, पहली 900 फेवरेबल और दूसरी आएगी 1100 एडवर्स। तो फाइनली आपका 200 रुपीज़ एडवर्स ज़्यादा है, तो एडवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके बाद हम निकाल सकते हैं इसमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल सकते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए और बी, स्टैंडर्ड प्राइस में दिया हुआ है 100 और 150, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ले रहे हैं, ये एक तरीके से है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये माना जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हो चाहे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, अगर आउटपुट अलग है तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर हमें लेना है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है, जो आपके पास क्वेश्चन होगा, वो 40 दे रखी है, इट इज़ फॉर 90, 10% लॉस था, 90 के लिए है, तो हमें लेना है 91 के लिए, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट 91 है। बाकी एक्चुअल क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी 45। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तब वैल्यू हमारी निकल कर आएगी। ऐसे ही दूसरे के लिए हमारे पास 60 है ये अपॉन 90 इंटू 91 माइनस एक्चुअल है आपकी 55। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 100 ए के लिए, 100 इंटू इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 40 अपॉन 90 इंटू 91 की वैल्यू आएगी 40.44 माइनस 45। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 456 एडवर्स। ऐसे ही बी की देखेंगे हम, बी की में दे रखा है 150 इंटू 60 अपॉन 90 इंटू 91 की वैल्यू निकल कर आएगी 60.66 माइनस 55, ये आएगी 849 फेवरेबल।
और फाइनल वैल्यू आएगी 393 फेवरेबल। ये फेवरेबल है, इसमें से एडवर्स माइनस कर दीजिए तो फेवरेबल बच गई आपकी। तो इस तरह से हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। हम निकाल सकते हैं और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला तो सिंपली है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए और बी, स्टैंडर्ड प्राइस दी गई है 100 और इसकी 150, मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता ही है 40 और 60, एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता है 45 55। बस वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। तो इसकी वैल्यू आएगी 500 एडवर्स और इसकी आएगी 750 फेवरेबल। तो फाइनल आंसर हो गया 250 फेवरेबल। हम निकाल सकते हैं एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला हम सिंपल लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो हमारी वैल्यू आई थी, देखिए पिछला मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 13,000, लेकिन ये 90 का जो केजी है ये टन है, टन्स में दे रखा है। तो 90 टन्स आउटपुट हुआ है, ये 13,000 90 टन्स के लिए है और हमें चाहिए 91 के लिए, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट 91 हुआ है। तो 13,000 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो 1 टन की वैल्यू आएगी। इसको गुणा कर देंगे 91 से तो 91 की हो जाएगी, वही लिखना है हमें। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी 13,000 डिवाइडेड बाई 90 कर दो तो 1 की वैल्यू आ गई 1 टन की, इंटू 91 कर दो तो ये इतनी वैल्यू आ गई। और माइनस एक्चुअल कॉस्ट आपको पता ही है 12,950 है। एक्चुअल आउटपुट 91 है और उसकी कॉस्ट है 12,950, ये दे रखी है वैल्यू। तो 12,950 माइनस कर दीजिए तो इसकी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 194.44 फेवरेबल। और ये हमारा आंसर हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस का। 144 आएगा, ये 144.44 आंसर आ गया आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें दे रखा है स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है दोनों मटेरियल की, एक्चुअल प्राइस भी दे रखी है दोनों मटेरियल की, और एक्चुअल वेट कितना लग रहा है 16 और 13 टन लग रहा है। ये तो एक दे रखी है वैल्यू और प्रोडक्शन हुआ है 192 यूनिट्स। अब हमें देखना है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय द अबव फिगर्स इज 400 यूनिट्स के लिए है ये। फॉर विच 400 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगती है 30 टन मटेरियल एक्स और 25 टन लगती है मटेरियल वाई। इसके बेसिस पर हमें अब मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है यहाँ पर, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालनी है फॉर एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। कि ये तो 400 टन्स के हिसाब से दे रखी है, 30 टन एक्स लगता है और 25 टन वाई लगता है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमारा हुआ है 192 यूनिट्स। तो 192 यूनिट्स के हिसाब से निकालनी है, जबकि ये स्टैंडर्ड वाला जो वैल्यू दे रखी है 400 यूनिट्स के हिसाब से। तो इसको कन्वर्ट करना है 192 में। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ, पहले मटेरियल ए की बात कर लें, या मटेरियल एक्स है जो हमारा यहाँ पे, मटेरियल एक्स की बात करते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो कैसे निकालेंगे,
ये 192 हमारा जो 30 है ये कितने के लिए, 400 के लिए, तो 30/400, तो एक यूनिट का आ गया, 400 से डिवाइड कर दिया। हमें चाहिए 192 यूनिट्स के लिए, तो 192 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 14.4 टन्स, क्योंकि टन्स में है ये, तो 14.4 टन्स आ गया। ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाई देखते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये हो जाएगा 25 टन से, तो 25/400 मल्टीप्लाइड बाई 192, तो ये आएगा आपकी वैल्यू 12 टन्स। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 14.4 और 12, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी है 16 टन और 13 टन। अब हम इसके बेसिस पर, अब क्योंकि 16 और 13 ये 29 हो रहे हैं, यानी कि जो एक्चुअल इनपुट है लगा है 29 टन्स हैं, और ये 26.4 टन्स बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब जो इनपुट लगा है वो अलग अलग है, उनका क्वांटिटी अलग अलग है। इसलिए हमें यहाँ पे जब फॉर्मूले में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग से निकाल लेते हैं पहले ही, नहीं तो बाद में परेशानी आती है। एक्स के लिए मटेरियल एक्स के लिए और मटेरियल वाई के लिए। मटेरियल एक्स और वाई के लिए हम निकालेंगे, तो आप देखेंगे ये 30 और 25 था, तो 30/55 दोनों की यूनिट्स जोड़नी, 30 और 25 टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे दोनों से, 16 और 13 का ये टोटल है 29। ऐसी दूसरे का 25 है, तो 25/55 मल्टीप्लाइड बाई 29। इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 15.82 टन्स और इसकी वैल्यू आएगी 13.18 टन्स। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गई। अब हम सिंपल अपने फॉर्मूलेज लगा लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अब हमने सब चीज़ों की कर ली है। क्योंकि पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है, फिर बस हमें फॉर्मूले पुट करने हैं। पहला हम फॉर्मूला निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला सिंपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो क्या है, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट की, ये ध्यान रखेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मानी जाती है जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, तो ये वाली हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर लेंगे। तो एक्स प्रोडक्ट मटेरियल और वाई मटेरियल के लिए तो अभी हमने निकाले थे, ये निकाला था 14.4 और इसके लिए 12 निकाला था। स्टैंडर्ड प्राइस हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 480 और दूसरे का है 640 रुपये, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है 16 टन्स और दूसरे वाले की है 13 टन्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस से, 455 और 616, ये क्वेश्चन में दे रखा है जो आपने कॉपी कर लिया होगा। नहीं करा हो तो वीडियो बैक करके आप क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 368 एडवर्स और इसकी वैल्यू आएगी ₹328 एडवर्स, और टोटल हो गया हमारा ₹696 एडवर्स। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा निकल कर आ गया। अब हमें चाहिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, निकाल लेते हैं। बी पॉइंट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है एक्स की भी वाई की भी, 16 टन्स और 13 टन्स। स्टैंडर्ड प्राइस भी हमारे पास है 480 और 640, माइनस एक्चुअल प्राइस है 455 616। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 400 फेवरेबल और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 312, ये भी फेवरेबल।
टोटल हो गया 712 फेवरेबल। देख सकते हैं दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला भी हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वही मानते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है 480 और 640, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने निकाली थी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाली थी 14.4 और इसकी निकाली थी 12। एक्चुअल क्वांटिटी तो सिंपल है 16 और 13। इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 768 एडवर्स आएगा और दूसरे का आएगा 640 एडवर्स। तो टोटल दोनों ऐड हो जाएंगे 1408 एडवर्स आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हो गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकल गया। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है। तो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स के लिए और वाई के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 480 और 640। रिवाइज्ड हमने निकाल लिया था अभी पीछे 15.82 और 13.18, ये हमने रिवाइज्ड अभी निकाला था। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है ही हमारी 16 और 13। इनकी वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 86.40 एडवर्स और इसकी 115.20 फेवरेबल। तो फेवरेबल ज़्यादा है, ये कम है, तो डिफरेंस आ जाएगा 28.80 फेवरेबल। और ये हमारा आंसर हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस का। लास्ट पॉइंट हम निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसको हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी कह देते हैं, सब यूसेज वेरिएंस, सब यूसेज वेरिएंस भी कह देते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो x और y दोनों का निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस है 480 640 दोनों के, 480 एक का 640 दूसरे का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाली थी, जो कैलकुलेट करी थी, वो लेंगे 14.4 और इसका 12। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमने निकाली थी 15.82 और 13.18। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 681.60 एडवर्स और ये आएगा आपका 755.20 एडवर्स। तो दोनों एडवर्स हैं तो दोनों टोटल हो जाएंगे और वैल्यू आएगी आपकी 1436.80 एडवर्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालेंगे, बाकी सब वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, तो जिससे कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम समझेंगे। यहां पर देखें, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम अ प्रोसेस इंडस्ट्री। एक्स और वाई दो मटेरियल लगते हैं, 120 और 80 स्टैंडर्ड है। 200 किलो दोनों का मिला के 200 किलो लगता है, एक्चुअल में भी 200 लगे हैं। यहाँ पर देखिए इनपुट दोनों का एक है, लेकिन आउटपुट अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो जाता है। स्टैंडर्ड हमने 30% सोचा था, लेकिन एक्चुअल में केवल 25% ही हुआ। तो ये तो अच्छी बात है, लॉस कम हुआ हमारा, तो इसलिए आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है। जैसा हमने सोचा था स्टैंडर्ड, उससे ज़्यादा एक्चुअल आउटपुट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैसे कैसे करना है। यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स तो अलग नहीं है, लेकिन
स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड कह लीजिए, आउटपुट कह लीजिए, एक ही बात है, दोनों अलग हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हम निकालेंगे वो हम अलग मेथड से निकालेंगे। बीच में हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो भी निकालेंगे बाद में। चलिए पहले हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्योंकि क्वांटिटी दोनों की सेम है तो रिवाइज्ड भी वही आएगा, 120 और 80 ही आएगा। तो इसमें हम रिवाइज्ड अलग से कोई फ़ायदा निकालने का नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों की मिक्सचर टोटल एक ही है। तो इसको रहने देते हैं। अब हम सबसे पहले निकालते हैं अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान रखें, मिक्सचर एक है लेकिन यील्ड अलग अलग है, तब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। एक तो सिंपल फार्मूला है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं दोनों मेथड इसमें आपको सिखा देता हूँ। एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये हमें कई बार लगाया है, फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक तो ये फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप देखें तो हमारा टोटल आ रहा है 1400 रुपये और ये आउटपुट है 140 और हमारा आउटपुट हुआ है एक्चुअल में 150। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हमारी आ रही है 1400 डिवाइडेड बाई 140, तो पर यूनिट आ जाएगी पर केजी, और हमें चाहिए 150 के हिसाब से। तो कैसे करेंगे, 1400 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 150, 150 की कितनी होगी, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। नहीं, मतलब एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल कॉस्ट हमारी 1440 ही है, तो 1440 ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गए आपकी 1500 माइनस 1440, तो ये आ गया ₹60 फेवरेबल। ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक मेथड हो गया। दूसरा, हम क्वांटिटी और एक एक मटेरियल का अलग अलग निकालते हैं। तो मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको समझ जाए। दूसरा मेथड हम लगाएंगे, वो भी आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही होनी चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ऐसे ही रहेगा, माइनस ये एक्चुअल क्वांटिटी भी एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो हम x का भी निकालेंगे इस तरह से और y का निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है पहले की प्रोडक्ट की है, वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, 120 केजी क्वेश्चन आपने कॉपी करा होगा, तो उसमें 120 स्टैंडर्ड है, 120 तो x का है, 80 y का है। तो 120 है और 80 है, लेकिन हमें चाहिए एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। ये तो है 140 के हिसाब से जो स्टैंडर्ड था, और हमें चाहिए 150 का जो एक्चुअल है, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो पहले x का देख लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 120 और टोटल है आउटपुट 140, और हमें चाहिए ये 150 के हिसाब से ये वैल्यू निकालनी है। पहले हम y को रहने देते हैं, x का कर लेते हैं, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है 5 रुपीज़ है इसमें, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी पता ही है 112, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस है 5। ये हमें सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आएगी आपकी लगभग 128.46 और इंटू 5 ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा 112 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको बस सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आंसर आ जाएगा 643 माइनस 560, तो ये वैल्यू आ गई ₹83 फेवरेबल। ऐसे ही हम y का देख लेते हैं।
वाई का, जब ये तो एक्स का हो गया, वाई का देखेंगे तो 120 स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, दूसरे वाई की है 80 और आउटपुट है इसका 140, तो 150 का कितना होगा, ये वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से जो 10 रुपीज़ है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 88 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस। इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो वो आ रही है 85.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 88 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको सॉल्व करिए, 857 माइनस 880, तो ये हमारी वैल्यू हो गई ₹23 एडवर्स। अब ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है, तो नेट इफेक्ट पड़ा ₹60 फेवरेबल। ये ₹60 फेवरेबल यहाँ आया, देख सकते हैं आप, और जो हमने दूसरे मेथड से निकाला था ऊपर वो भी 60 फेवरेबल ही आया। तो आंसर दोनों से एक ही आएगा, देख सकते हैं आप। लेकिन ये दोनों मेथड हैं, हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड साइमल्टेनियसली दिखा दिए हैं कि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो कोई भी मेथड, क्योंकि हर बुक में कभी किसी मेथड से कर देते हैं क्वेश्चन को, कभी किसी मेथड से कर देते हैं। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अब हम निकालेंगे बाकी फॉर्मूलेज, बाकी वेरिएंसेस हमारे। बी हेडिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लेते हैं। प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी पता ही है हमें, क्वेश्चन में दे रखी है 112 और 88, तो x की ले लेते हैं और y। एक्चुअल क्वांटिटी है 112 और 88, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 और 10, एक्चुअल प्राइस है 5 और 10, दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी निल, 0 आ गई, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, तो कोई वेरिएंस यहाँ पर नहीं है। क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, जब दोनों में अंतर होता है, तो लेकिन दोनों के प्राइस सेम है, तो इसका मतलब कोई अंतर इनमें नहीं है, तो कोई वेरिएंस नहीं है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वही फॉर्मूला तो सिंपल है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो x और y दोनों का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें यहाँ पे दे रखी है 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने पीछे निकाली भी थी, आपको याद होगा, तो 128.6 आया था, और दूसरी आई थी 85.7, पिछले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते वक्त निकाली थी, वहाँ पे देख सकते हैं आप। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है 112 और 88, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 83 फेवरेबल और इसकी आएगी 23 एडवर्स। तो नेट इफेक्ट हो गया इसका 60 फेवरेबल, ₹60 फेवरेबल आंसर माना जाएगा। एक और निकालते हैं अब आगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यहाँ पे रिवाइज्ड फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्सचर जो है दोनों का टोटल सेम है, तो हम सिंपल फार्मूला भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स वाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यहाँ पे सिंपल रख लेते हैं, 120 जो क्वेश्चन में गिवन थी और ये 80 गिवन थी, क्योंकि मिक्सचर तो वही पुराना है, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 112 और 88, ये ब्रैकेट में कर लिया। स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़ है और इसके लिए 10 रुपीज़ है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं,
तो ये आएगा 40 फेवरेबल और ये आएगा 80 एडवर्स। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि एडवर्स क्या है, तो ये हमारा आ गया 40 एडवर्स। अब लास्ट हमारा रह गया बस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसमें भी हम फॉर्मूला सिंपल लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड से माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें 1400 दी हुई थी फॉर 140 आउटपुट, तो पर यूनिट आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअल यील्ड है हमारी 150 और स्टैंडर्ड यील्ड है 140, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 100 फेवरेबल। तो ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमारा निकल गया। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चंस करते हैं। ये आउटपुट बेस पे निकलता है। ऐसी यील्ड वेरिएंस का सब यूसेज वेरिएंस निकालते हैं वो इनपुट बेस पे निकालते हैं, उसके भी हमने क्वेश्चन करे हैं पीछे। तो हमने दोनों तरीके से करे हैं, कुछ में हमने मटेरियल यील्ड वेरिएंस आउटपुट बेस पे निकाला है, कुछ पे हमने इनपुट बेस पे निकाला, जिससे कि आप दोनों को समझ सकें। तो इस तरह से ये मटेरियल वेरिएंस हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।